हेलो एवरीवन, सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद। तो राजस्थान पुलिस का रिजल्ट है वो कल रात को जारी हो गया है। लगभग सभी जगह का रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। तो सबसे पहले तो उन साथियों को बहुत बहुत बधाई जिनका राजस्थान पुलिस की 5 गुना की लिस्ट में नंबर आया है ना। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो भी निराश ना हुए, आने वाले टाइम में उनके लिए भी काफ़ी अपॉर्चुनिटियाँ रहेगी, है ना। तो आने वाले टाइम में और भी वैकेंसियाँ हैं आपको देखने को मिलेगी। तो ये तो है ही नहीं कि भाई जितने स्टूडेंट्स फॉर्म भरे थे उन सभी का हुआ है। और अब ये जो 5 गुना में चयन हुआ है इनमें से भी काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फिजिकल में बाहर हो जाएंगे, है ना, और काफ़ी है वो फिर मेरिट में आउट हो जाएंगे। तो ये है कि भाई देखो, ये संघर्ष है, ये आपको करना ही है कहीं ना कहीं पे, है ना। तो लगभग सभी जगह से रिजल्ट जारी हो गया। राजस्थान पुलिस में कुछ ऐसा भी होता है कि आपकी लक भी यहाँ पे काम करती है, कहीं ना कहीं आपकी किस्मत है ना वो भी यहाँ पे काम करती है। भाई अभी जैसे मैं आपको दिखाऊंगा ना, जैसे फलोदी डिस्ट्रिक्ट का अगर अपन देखेंगे ना, तो फलोदी डिस्ट्रिक्ट से गर्ल्स कैंडिडेट्स है ना, वो टोटल वहाँ पे पोस्टें ज़्यादा थी, मतलब वहाँ पे 10-12 पोस्टें थी, लेकिन ओनली फॉर 6 कैंडिडेट्स ही वहाँ पे पास हुई है। तो राजस्थान पुलिस में डिस्ट्रिक्ट वाइज, यूनिट वाइज रिजल्ट जारी होता है, तो इस वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी लक है ना वो भी काम करती है। भाई ये देखो सारा कंप्लीट है ना, वो रिजल्ट आपका जारी हो चुका है। हमने भी टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था। टोटल लगभग 57 यूनिट है, ये देखो लगभग 57 यूनिट है, सबकी अलग अलग मेरिट रही है ना। तो निराश नहीं हुए, आने वाली वैकेंसियों को फोकस में रख के विशेष तौर पर राजस्थान सीईटी को फोकस रखना है, क्योंकि सीईटी आपकी क्वालिफाई होगी और अब की बार सीईटी में वैलिडिटी हो सकता है 3 साल की वैलिडिटी कर देंगे, है ना। सीईटी आपकी क्वालिफाई होगी तो आने वाले टाइम में और भी वैकेंसियाँ आपको है वो देखने को मिलेगी। एक प्रयास में ही है ना सफलता हर किसी को नहीं मिलती है, और एक प्रयास में सफलता मिलती है वो काफ़ी लकी होते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप भी अपने जो संघर्ष है उसको जारी रखो, अपनी तैयारी को जारी रखो, और भी आगे अगर आपने ओनली फॉर अभी ग्रेजुएशन ही करी है आपने तो भी कोशिश करो, बीएड का कोशिश करो या बीएसटीसी का कोशिश करो, ताकि और अपॉर्चुनिटी आपके पास में हो, है ना। ओनली पुलिस के भरोसे मत बैठो, पुलिस फोर्स के भरोसे ही मत बैठो। पुलिस और फोर्स के भरोसे सिर्फ जो 12वीं पास करके आ रहे हैं युवा, है ना, वो ज़्यादातर इसमें इंटरेस्ट रखते हैं ना। अगर आपको 3-4 साल हो गए ना तैयारी करते हुए, तो और की भी आप तैयारी करो। परिणाम लगभग सभी का जारी हो चुका है। अब अपन बात करते हैं, अगर मान लो कि आपका 5 गुना की लिस्ट में नंबर आ गया ना, तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो कौन कौन से चाहिएंगे, क्योंकि ये चीज़ अब जरूरी है कि आपके 10 दिसंबर के आसपास में आपका फिजिकल है ना वो होने वाला है। 10 दिसंबर के आसपास में आपका फिजिकल होने वाला है, तो दिसंबर फर्स्ट वीक में आपके एडमिट कार्ड है वो जारी हो जाएंगे। भाई कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट्स है वो दस्तावेज आपको चाहिएंगे, है ना। अगर देखो आपके पास में ये डिप्लोमा वगैरह है तो इनको आप लेके जाना। भाई एनसीसी है, अगर आपके पास में पुलिस डिप्लोमा है तो इनको आपको जरूर लेके जाना है ना, क्योंकि जो आपकी कट ऑफ बनेगी ना वो 170 में से बनेगी, कुल 170 में से बनेगी। ये 20 नंबर है ना वो आपको एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के देंगे, है ना। तो जिनके पास भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है वो जरूर लेके जाएं। और इनके अलावा ये जो दस्तावेज है ये आप देख लो। इनमें से मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि कुछ दस्तावेज है वो आपको नए बनवाने। अब जैसे कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट आपके पास में होगी, मूल निवास प्रमाण पत्र पुराना है वो भी चल जाएगा, एडमिट कार्ड आपका अभी जारी होगा उसको आप निकलवा लेना, है ना, यानी दिसंबर के फर्स्ट वीक तक ये जारी हो जाएगा। फॉर्म की हार्ड कॉपी इसे चेक कर लेना, ये होना जरूरी है, नहीं है तो SSO IDC से डाउनलोड कर लेना। आय प्रमाण पत्र भी ले जाना भाई, अगर आपने उस टाइम पे फॉर्म भरते टाइम पे अगर छूट ली थी तो आय प्रमाण पत्र भी आप जरूर लेके जाएं, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र EWS MBC वाले, चरित्र प्रमाण पत्र ये बनवा लेना आपको, एक तो आपकी कॉलेज से या स्कूल से और एक है वो सरपंच से, ठीक है। आधार कार्ड, वोटर ID, नवीनतम फोटो और मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र। ये मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र है ना, ये मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र आपके एडमिट कार्ड जारी हुए ना उसके बाद में बनवाना, एडमिट कार्ड जारी हुए उसके बाद में बनवाना, सरकारी चिकित्सालय में है वो आपको बना के दे देंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें चाहिएगी आपको। और इसके अलावा मैंने अभी आपको बता दिया था अपने मेडिकल के ऊपर भी मैंने आपको है वो कंप्लीट बता दिया था, पिछले वाली वीडियो में मैंने मेडिकल के ऊपर भी है वो कंप्लीट बता दिया था, ठीक है। तो ये दस्तावेज एक बार आप चेक कर लो, सारी चीज़ें आपके पास में है या नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं वो चेक कर लो, क्योंकि फिर लास्ट के टाइम पे काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो अब फिजिकल के लिए भी मेरे पास में कॉल आ रहे हैं, सर मैं अब तैयारी है वो शुरू कर रहा हूँ,
तो भाई अब तैयारी शुरू कर रहा तो शायद ही उसका क्वालिफाई हो पाए। अगर पहले से उसकी अच्छी तैयारी थी या पहले से 1-2 फिजिकल पास कर रखे हैं तो फिर भी हो जाए। लेकिन अगर कोई फर्स्ट टाइम ही जिसका पेपर पास हो गया और जो फर्स्ट टाइम ही फिजिकल देने जा रहा ना और वो अब तैयारी शुरू कर रहा तो उसका शायद ही संभावना है फिजिकल होने की, है ना। क्योंकि जिनकी अच्छी तैयारी है वो पहले से लगे हुए हैं, है ना। तो इस वजह से भाई फिजिकल इतना नॉर्मल नहीं है। एक बार 5 किलोमीटर की रनिंग आप करके देखना और टाइमिंग लगा के देखना 5 किलोमीटर की रनिंग कितनी हार्ड होती है। ठीक है, तो भाई सभी को बहुत बहुत बधाई हो मेरी तरफ से, जिनका हो गया और जिनका नहीं हुआ है वो डिमोटिवेट मत होइए। कहीं ना कहीं आपके लिए भी बेहतर ऑप्शन है, भगवान ने आपके लिए भी बेहतर ऑप्शन है वो चुन रखे होंगे। अब जैसे मैं मेरी खुद की स्टोरी बताऊं कि हम 2 स्टूडेंट्स यानी मैं था और मेरा एक साथी और था, तो हम दोनों का राजस्थान पुलिस में पेपर क्वालिफाई हुआ। दोनों की फिजिकल की रनिंग भी ठीक ठाक थी। मेरा फिजिकल पास हो गया लेकिन उसका फिजिकल वाले दिन ऑन ग्राउंड में उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, मतलब पैर टूट ही गया था उसका। वो गिरा और उसका पैर टूट गया और वो भी लास्ट वाले राउंड में। मतलब जैसे टोटल 13 राउंड करवाते हैं ना, तो 12 राउंड कंप्लीट करके 13वें राउंड में उसका पैर फ्रैक्चर हुआ और उसका फिजिकल डिस्क्वालीफाई हुआ। वो 2-3 साल और मेहनत किया और फिर उसके बाद में वो 2nd ग्रेड लग गया, है ना। जबकि पुलिस है वो 3rd ग्रेड में आती है, ठीक है ना, और वो 2nd ग्रेड लग गया। तो जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। अगर आज आपका पेपर पास नहीं हुआ है तो ये कहीं ना कहीं आपके अच्छे के लिए हुआ हो सकता है आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी भगवान ने है वो ढूंढ रखी होगी। ठीक है, तो भाई कोई डाउट्स रह गया हो तो डायरेक्टली कमेंट कर देना। आप किसी भी चीज़ को लेकर के कोई डाउट्स है तो कमेंट कर देना, या फिर मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है उन पर आप मैसेज भी कर सकते हो 9680662076 पे। ठीक है, मिलते हैं फिर कोई नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।